नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि अर्जेंटीना जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। और जितने भी लोग मेसी के फैन हैं पूरे वर्ल्ड में और अर्जेंटीना के फैन हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम, लेकिन ये न्यूज़ हम जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जो कि बताती है हमें कि भाई अर्जेंटीना की जो वर्ल्ड कप की जीत है इसमें और अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है इसके अंदर क्या रिलेशन है। अर्जेंटीना की जीत अर्जेंटीना की इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकती है। जो अर्जेंटीना की इकोनॉमी है वो काफ़ी समय से बहुत ही अच्छी हालत में नहीं है, इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो बताया जा रहा है मेसी की ये जो जीत है सिर्फ मेसी के लिए और मेसी के फैंस के लिए ही अच्छी खबर नहीं लेकर आ सकती, ये अर्जेंटीना की इकोनॉमी के लिए यानी कि एज ए नेशन काफ़ी ज़्यादा अर्जेंटीना के लिए बेनिफिट पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और कहता है कि भाई अर्जेंटीना के अंदर इन्फ्लेशन इस कदर है, लेकिन फिर भी लोग इतने ज़्यादा उम्मीद टिकाए हुए थे इस जीत से कि जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं इस अर्जेंटीना के लिए, जीरो इन्फ्लेशन या फिर मेसी जो है वो फिर वर्ल्ड कप को उठाए, तो लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि जीरो इन्फ्लेशन भले ही होना हो लेकिन मेसी वर्ल्ड कप जरूर लेकर आए। और इन्फ्लेशन का हाल कुछ ऐसा है अर्जेंटीना में, पिछले नवंबर से और इस नवंबर तक अगर देखें तो 92% यानी कि 92% जो है प्राइस वो बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन 92% से बढ़ चुकी है। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, इससे पहले इन्फ्लेशन पिछले साल में, पिछले 2 से 3 साल में इन्फ्लेशन कभी 50% बढ़ी है, कभी 60% बढ़ी है। और ये जो आंकड़ा है ये पिछले एक साल के बेसिस पर है। ठीक है, पिछले एक साल के बेसिस पर है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है कई बार बढ़ चुकी है। ठीक है, कई स्पेल्स हम देख चुके हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के अर्जेंटीना में। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं अगला कि भाई जो इन्फ्लेशन है ऑलरेडी हमने देखा कि पहले 50% और कई बार बढ़ चुकी है। और आगे जो प्रोजेक्शन है वो भी बताए जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन आगे भी इस तरह ऐसे ही बढ़ती रहेगी। 2023 और 24 में 83% से और फिर 2024 में 60% से इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। यानी कि अर्जेंटीना के लोग अभी भी इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती महंगाई से सफर करते रहेंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ की जहां तक बात की जाए अर्जेंटीना की, तो वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी स्टेबल कभी नहीं रही है, या फिर देखेंगे या तो वो बढ़ती है या फिर घटती है। ठीक है, तो अर्जेंटीना की जो जीडीपी है या तो वो बढ़ती है या फिर वो घटती है, यानी कि कई बार वो रिसेशन के फेजेस देखती है। रिसेशन मतलब नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव जाने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर वो अगर आप देखेंगे नेगेटिव में चली जाती है, तो इसको रिसेशन कहते हैं। तो ऐसे फेजेस कई बार अर्जेंटीना देख चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया ने जिस तरह से नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखी कोविड के समय पर, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया लगभग ऐसे इंडिया फेजेस जो है वो नहीं देखता है, क्योंकि ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी खबर होती है। लेकिन अर्जेंटीना को आप देख सकते हैं कई बार ऐसे फेजेस अर्जेंटीना देख चुका है। तो देख सकते हैं लगभग 1960 के समय से ही, अगर आप देखेंगे ये 1970 है, लगभग 1960 से आज 2021-22 जो चल रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें ये 2020 तक का डेटा बताता है कि इकोनॉमी कई बार रिसेशन के फेजेस को देख चुकी है और स्टेबल बिल्कुल नहीं रही है। और अगर नेट आप देखेंगे कि भाई जितनी ऊपर गई उतनी नेगेटिव गई, तो नेट जो निकलता है इकोनॉमी आपको दिखेगा स्टैग्नेंट है, यानी कि उसमें कोई ग्रोथ आपको खास नहीं दिखेगी, लगभग स्थिर इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। तो इकोनॉमी का कुछ हाल ऐसा है अर्जेंटीना में। और ये जो इकोनॉमिक हेल्थ है अर्जेंटीना की, भाई ये इतनी खराब स्थिति में है क्यों? अर्जेंटीना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वहाँ के पुअर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसकी वजह से खराब है। और दूसरा रीजन हालांकि जो सभी देशों में रहा है वो है कोविड। कोविड के अंदर जो रिकवरी वहाँ पर देखी गई है, रिकवरी वहाँ पर हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो नेट आउटपुट है वहाँ का, वो अभी बताया जा रहा है कि अभी वो 2% से कम चल रहा है। तो इसी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पूरी तरह से रिकवर अभी नहीं हो पाई है। तो बताते हैं कि भाई अर्जेंटीना को क्या जरूरत है फिर, किस तरह की चीजें, किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है। तो अर्जेंटीना को अपनी इकोनॉमी के अंदर बड़े बदलाव करने होंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे। और स्ट्रक्चरल चेंजेस का एक एग्जांपल क्या होता है कि भाई कुछ चीजें जो सरकार ऑपरेट करती थी, सरकार कुछ कंपनियों को चलाती थी, ऐसी अब कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी जाए, तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आया जाए और फिर उनके बीच में कंपटीशन कराया जाए ताकि इकोनॉमी में कुछ बढ़त देखने को मिले।
अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है इससे इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, तो वो जो रिलेशन है हमें बताता है कौन, एक सर्वे है मार्को मेलो, एक सर्वे बता मार्को मेलो यूनिवर्सिटी एक सर्वे बताती है 1961 का डेटा इस्तेमाल करती है और ये इस क्वेश्चन को एनालाइज करती है कि क्या वर्ल्ड कप जीतने से जीडीपी पर कोई फर्क पड़ता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई फर्क पड़ता है, उस क्वेश्चन को ये आंसर करते हैं। और ये कहते हैं, इनका जो एनालिसिस है मार्को मेलो यूनिवर्सिटी का जो एनालिसिस है ये कहता है कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप अगर जीतेगा, अर्जेंटीना जीतता है, तो यहाँ पर इकोनॉमी में आपको 0.25% का बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर अर्जेंटीना जीतता है, जो इनका डेटा एनालिसिस है वो उसके रेफरेंस उसके बेसिस पर ये कहते हैं कि अगर अर्जेंटीना जीतता है तो इकोनॉमी में 0.25% की बढ़त हासिल हो सकती है, जो कि एक अच्छी खबर है इन इकोनॉमी के लिए अर्जेंटीना की। और ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, हमें तर्क भी जानना होगा। तो इसके पीछे कारण यह है दोस्तों, जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतेगा तो अर्जेंटीना की एक पॉजिटिव इमेज पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी और उससे क्या होगा, अर्जेंटीना की जो एक्सपोर्ट है, जो अर्जेंटीना का गुड्स है, जो उनकी सर्विसेज हैं, उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेसी जीते हैं तो मेसी की जो जर्सी है, जो मेसी की जो टी शर्ट है, वह पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको पहनेंगे, तो अर्जेंटीना वो जो टी शर्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही में मेसी से जुड़ी हुई चीज़ों पर बेस्ड जो टूरिज्म है वो बढ़ सकता है, जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है पूरे वर्ल्ड में अर्जेंटीना की तरफ वो बढ़ सकता है, उनकी एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज हो या फिर गुड्स हो वो बढ़ सकती हैं। तो ये बेसिस पर यहाँ पर ये इन्होंने ये एनालिसिस करके ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर मेसी जीतते हैं तो अर्जेंटीना की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे, बहुत सिंपल है कि भाई अर्जेंटीना की कैपिटल आखिर क्या है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, आंसर करेंगे इसका और पॉज करेंगे और आंसर देंगे। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनो आयरिस और सेंटियागो जो है ये चिले की कैपिटल है और बोगोटा जो है ये कोलंबिया की कैपिटल है और क्विटो जो है ये इक्वाडोर की कैपिटल है। इक्वाडोर की कैपिटल है, इक्वाडोर की कैपिटल है कौन सी, क्विटो। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट जुड़ने के लिए, साथ ही में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर कोई और क्वेरी भी हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।